सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे आप सभी? मस्त। चलिए, तो कल हमने क्या देखा था? कल मैंने आप सभी को बताया था कि जो भाषा की शुरुआत हुई है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? साउंड से। कहाँ से हुई है? साउंड से। ठीक है, साउंड से क्या बने? लेटर्स, अक्षर, शब्द नहीं, लेटर्स। क्या बने? लेटर। लेटर से क्या बनते हैं? वर्ड्स। क्या बनते हैं? वर्ड्स। गुड। वर्ड से क्या बनते हैं? क्लॉज या फ्रेज। क्लॉज या फ्रेज। ठीक है, क्लॉज। उसके बाद में क्लॉज और फ्रेज मिलकर क्या बनाते हैं? सेंटेंस। क्या बनाते हैं? सेंटेंस। ठीक है, सबसे पहले क्या आती है? भाषा की शुरुआत कहाँ से होती है? साउंड से। ठीक है, साउंड से बने क्या? लेटर्स। लेटर्स से क्या बने? वर्ड्स। वर्ड से क्या बने? क्लॉजेस। ठीक है, क्लॉजेस से क्या बने? सेंटेंसेस। ठीक है गैस, अब मैंने आपको ये भी बताया था कि सेंटेंस होता क्या है। सेंटेंस का हिंदी मतलब क्या होता है? वाक्य। क्या होता है? वाक्य। ठीक है, मैंने आपको ये भी बताया था कि जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस कितने चीज़ों से मिलकर बनता है? 4। कौन कौन सी? सब्जेक्ट। एक सेंटेंस को बनाने के लिए आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी? सबसे पहले सब्जेक्ट की, फिर हेल्पिंग वर्ब की, फिर मेन वर्ब की, फिर ऑब्जेक्ट की। वेरी गुड। ठीक है, इतने चीज़ों की आपको आवश्यकता पड़ती है। सब्जेक्ट की, हेल्पिंग वर्ब की, मेन वर्ब की और ऑब्जेक्ट की। ठीक है, और अगर ये चीज़ें नहीं हैं सेंटेंस में, इनमें से अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो समझ जाना सेंटेंस अधूरा है, सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। तो क्या क्या लगेगा? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? मैंने आपको कल बताया था, कर्ता, किसी काम को करने वाला। ठीक है, इसको हिंदी में हम कहते हैं कर्ता, किसी काम को करने वाला। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? जो करता है कि किसी काम को करने में मदद करे। गुड, मतलब जो किसी वाक्य को बनाने में मदद करे, जो किसी सेंटेंस को बनाने में मदद करे, वो सारी होती है हेल्पिंग वर्ब। इज, एम, आर, वाज, वर, कैन, कुड, शुड, मस्ट, ऑट, टू, ये सब सारी क्या है? हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद में आता आपका मेन वर्ब। कौन सी आती है? मेन वर्ब। अच्छा, मेन वर्ब क्या होता है? मेन वर्ब मुख्य क्रिया। वहाँ पर ये कि कर्ता एक्शन क्या कर रहा है? बोलने का, सुनने का, खाने का, पीने का, दौड़ने का, नहाने का, क्या एक्शन कर रहा है? तो जो कर्ता के द्वारा एक्शन की जाती है, कोई काम किया जाता है, उस एक्शन को हम लोग कहते हैं मेन वर्ब। उसके बाद में ये ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस पर काम हो रहा है। जिस पर काम हो रहा है, मतलब ये जो एक्शन सब्जेक्ट है, करता है, ये करता किस चीज़ पर एक्शन कर रहा है? जिस चीज़ पर ये एक्शन करेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट। क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट। यहाँ तक चीज़ें क्लियर थी? आइए, तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं हाथ से। सबसे, जैसे मैंने आपको 4 चीज़ें बता ही दिया था कि अगर आपको इंग्लिश में बेहतर होना है तो 4 चीज़ों पर आपको बेहतर काम करना है। कौन कौन सी? जिसको हम लोग कहते हैं LSRW। LSRW। L का मतलब क्या बताया था आपको? गुड, लिसनिंग। L का मतलब क्या होता है? लिसनिंग। S का मतलब क्या होता है? स्पीकिंग। क्या होता है? स्पीकिंग। वेरी गुड। और R का मतलब? रीडिंग। R का मतलब क्या होता है? रीडिंग। और W का मतलब क्या होता है? राइटिंग। क्या होता है? राइटिंग। लिसनिंग मतलब सुनना। क्या होता है? सुनना। कुछ भी हो जाए, मैंने आपको डेली बोला है कि आपको 1 आवर डेली लिसन करना है, मतलब करना है। लिसनिंग करनी मतलब करनी है। 1 घंटा आपको डेली सुनना है, क्योंकि जितना बेहतर आप इस भाषा को सुनोगे उतना बेहतर आप बनोगे। ठीक, क्या होता है? हमने हिंदी बोलना किस सीखी? सुन के। ठीक है, तो ठीक उसी तरीके से हिंदी बोलना भी, इंग्लिश बोलना भी हम लोग सीख सकते हैं। कैसे? सुन के। आपको ये भाषा समझ में आए या ना आए, लेकिन आपको बार बार क्या करना है? सुनना। जितना सुनोगे उतना बेहतर होते जाओगे। दूसरा मैंने आपको बताया था स्पीकिंग। जो भी आपने पहले ही दिन पढ़ा, पहले ही दिन से, आज हमारी पहले दिन की क्लास है, ये पहले दिन में आपको क्या करना है? जो हम पढ़ेंगे उसको आपको प्रैक्टिस में लेकर आना, उसको बोलना है, बार बार एक दूसरे से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो स्पीकिंग मतलब बोलना। कोशिश करना है कि बार बार बोलना है। बोलने के लिए कोशिश करो कि पार्टनर ढूंढो, कोई जिनके साथ आप सीखने आ रहे हैं उनके साथ में इंग्लिश में बातें करो। इससे क्या होगा? वो जो चीज़ आप सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, उसको आपको बोलना भी है, क्योंकि बार बार प्रैक्टिस हो जाएगी। और याद रखना, स्पीकिंग ओनली कम्स बाय स्पीकिंग। बोलना सिर्फ और सिर्फ बोलने से आता है। जब तक बोलोगे नहीं तब तक बोलना सीखोगे नहीं। बोलना कहाँ से आता है? सिर्फ और सिर्फ बोलने से आता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं रीडिंग। रीडिंग मतलब पढ़ना। ठीक है, पढ़ना। अब कुछ भी हो जाए, हमको 30 मिनट्स डेली रीडिंग में देना है, और कोशिश करना है कि छोटे बच्चों की किताबें हो या कोई स्टोरीज़ की बुक हो। छोटे बच्चों की किताबें इजी होती है, समझने में आसान होती हैं, तो आप आसानी से उसको समझ सकते हो। तो रीडिंग कितने घंटे करना है? 30 मिनट से आधा घंटा आपको करना है। राइटिंग,
आपको 2 पेजेस डेली लिखना है किसी भी किताब को, कोई सी भी किताब उठा लेना, 2 पेजेस लिखना है। और 2 पेजेस लिखने के साथ साथ पेजेस लिखते जाओगे, उसमें बहुत सारे शब्द ऐसे आएंगे टफ आएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा, आपको पढ़ते नहीं आएगा। उन शब्दों को क्या करना है, लिखना भी, अलग से लिखना है। और अलग से निकलने के बाद उसको गूगल करना है, उसका उच्चारण सुनना है कि इसको पढ़ते कैसे है, पहली चीज़। उसका हिंदी मतलब क्या होता है, दूसरी चीज़। अब ये लिख लिया आपने, ये हिंदी वाली प्रोसेस भी कर लिया। अब इसको एक बार फिर से रीड कर लेना है। धीरे धीरे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ते जाएगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ते जाएगी। मैंने आपको कल कहा था कि आप लोगों को 2 पेजेस डेली लिखना है, लिख के लाए हो आप लोग? नहीं, मैंने कहा ना कि 45 दिन के भीतर आप सभी को अंग्रेजी बोलना सिखा दूंगा। आज का पहला दिन है, कोई मुझे बहाने नहीं चाहिए। बहाने अगर किया तो मैं उस दिन से पढ़ाना छोड़ दूंगा। ठीक, सिंसियर बच्चा चाहिए। अगर मैंने कहा कि 2 पेज आपको डेली लिखना है, मतलब लिखना है 2 पेजेस, आपको 2 पेजेस लिखना है मतलब लिखना है। 1 घंटा लिसनिंग करना है मतलब करना है, आधा घंटा पढ़ना मतलब पढ़ना है। देखो, हम इंग्लिश सीखना भी चाहते हैं और इंग्लिश के लिए सीखने के लिए मेहनत भी ना करें, तो क्या ये पॉसिबल है कि हम बेहतर इंग्लिश सीख सकते हैं? अरे कोई सा भी काम हो भाई, हम चाहते कि डॉक्टर बनूं लेकिन पढ़ाई नहीं करूंगा। मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ लेकिन पढ़ाई नहीं करूंगा, बन जाएंगे हम? नहीं बन जाएंगे ना। पैसा कमाना चाहता हूँ लेकिन पैसा कमाने के लिए जो प्रोसेस होकर गुजरना पड़ेगा, जिस प्रोसेस को मुझे करना पड़ेगा, वो करने के लिए तैयार नहीं हूँ मैं। क्या पैसा कमा सकते हो फिर? तो इंग्लिश सीखने आया हो तो इंग्लिश की जो प्रोसेस होती है, प्रोसेस आपको गुजरना पड़ेगा। या तो आप सीखना बंद कर दो, मान लो कि हमारे बस की बात नहीं है, या फिर अगर सीखना आया, अगर अपना दृढ़ संकल्प लेकर आओ, आयरन विल लेकर आप आए हो, तो आपको करना क्या है, प्रैक्टिस करनी है। और जो आपको बताया जा रहा है टीचर्स के द्वारा, टीचर्स पे कुछ समय के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि 45 दिन के लिए, एक कहते हैं ना अंधविश्वास होता है ब्लाइंड ट्रस्ट, 45 दिन के लिए मुझ पर ब्लाइंड ट्रस्ट कर लो, जो बोल रहा वैसा करना शुरू कर दो। उसके अगर 45 दिन के भीतर आपको बोलना नहीं सिखा दूँ तो उस दिन से पढ़ाना छोड़ दूंगा। इज इट क्लियर? ठीक, 1 घंटा लिसनिंग करना मतलब करना है एनी हाउ, 30 मिनट पढ़ना मतलब पढ़ना, कुछ भी हो जाए। और जो चीज़ें समझ में नहीं आए उसको अंडरलाइन करते जाना, और उसका इंग्लिश मतलब हिंदी मतलब निकालते जाना, और उसको गूगल से सुनना भी कि उसको पढ़ते कैसे हैं, क्योंकि अगर आप जिस भाषा को सीख रहे हो तो उसका उच्चारण भी वैसा ही होना चाहिए, है ना। 2 पेजेस आपको लिखना है। यहाँ तक समझ में आया? क्लियर? चलिए तो शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले वर्ब ऑफ टू बी, वर्ब ऑफ टू बी, ठीक है। इसको एक और तरीके से कहा जाता है स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग क्या होता है, मतलब किसी का कुछ होना या कहीं होना। टू बी समथिंग और टू वेयर समथिंग, ठीक है, मतलब कुछ होना या कहीं होना, कुछ होना या कहीं होना, कर्ता का कुछ होना या कहीं होना, कर्ता का कुछ होना या कहीं होना, कर्ता का कुछ होना या कहीं होना, ठीक है। जब कर्ता के कुछ या कहीं होने का अगर हमको बताना हो, जानकारी देना हो, तब हम यूज़ करेंगे स्टेट ऑफ बीइंग, मतलब वर्ब ऑफ टू बी, वर्ब ऑफ टू बी। अच्छा, जैसे इसके सेंटेंस कैसे बनेंगे, मैंने कहा मैं स्टेज पर हूँ, कहाँ पर हूँ, अभी इतना बस बता देना कि मेरे कहीं होने का बोध हो रहा है कि कुछ होने का बोध हो रहा है। मैं मंच पर हूँ तो मैं कहीं हूँ या कुछ हूँ, मैं एक टीचर हूँ, कुछ हूँ, पंखा चालू है, कुछ है, मेरे पापा किसान हैं, कुछ है, कार में 3 सीट्स है, कुछ है, ठीक है। फिर मैंने बोला मतलब कुछ नहीं, कहीं है, और उसके बाद में मैंने बोला पापा खेत में है, पापा कहीं पर है, वेरी गुड। तो जब कुछ होने का या कहीं होने की जानकारी मिले तब हम यूज़ करेंगे वर्ब ऑफ टू बी का। जैसे मैंने बोला कुर्सी लाल है, कैसी है, तो यहाँ पर कुछ होने का बोध हो रहा है, कहीं होने का बोध हो रहा है, लेकिन कुर्सियाँ क्लास में है, अब कहीं होने का बोध हो रहा है, ठीक है। मैंने बोला कैमरा मेरे सामने है, कुछ होने का बोध हो रहा है, कहीं होने का बोध हो रहा है, कहीं होने का बोध हो रहा है, भाई मेरे सामने है मतलब कहीं पर है, ठीक है। आप स्टूडेंट्स हो, आप क्या हो, कुछ हो, तो ये कुछ होने का बोध हो रहा है। फिर मेरे पास खाना टेस्टी है, खाना कैसा है, टेस्टी है, तो ये टेस्टी होने का बोध हो रहा है, तो मतलब कुछ होने का बोध हो रहा है। लेकिन मैंने बोला खाना फ्रीज में है, अब खाने का कहीं होने का बोध हो रहा है। तो जब कहीं होने का बोध हो या कुछ होने का बोध हो, जब 2 जानकारी मिले तब हम लोग क्या यूज़ करेंगे, वर्ब ऑफ टू बी, वर्ब ऑफ टू बी। अभी हमने काल तो पढ़े होंगे, काल क्या होते, काल महाकाल, तो हाँ प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, और चौथा उज्जैन में महाकाल ठीक है। तो सबसे पहला आपका प्रेजेंट कौन सा है, प्रेजेंट, दूसरा आपका पास्ट, और तीसरा आपका
फ्यूचर, फुटूरे की फुटूरे बोलेंगे ठीक है। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट के लिए जो आपको टू बी हेल्पिंग ऑफ होगी वो होगी इज, एम, आर। प्रेजेंट के लिए हेल्पिंग ऑफ क्या होगी? इज, एम और आर। पास्ट के लिए हेल्पिंग ऑफ क्या होगी? वाज एंड वर, वाज एंड वर। मत खोलो। फ्यूचर के लिए हेल्पिंग ऑफ क्या होगी? विल बी। फ्यूचर के लिए हेल्पिंग ऑफ क्या होगी? विल बी। ठीक है। प्रेजेंट के लिए हम यूज करेंगे इज, एम, आर। पास्ट के लिए हेल्पिंग ऑफ यूज करेंगे वाज, वर। फ्यूचर के लिए हेल्पिंग ऑफ यूज करेंगे विल बी। क्या यूज करेंगे? विल बी। ठीक है, अभी देखना ध्यान से यहाँ। इज, एम, आर, इज, एम, आर। ठीक है। इज, एम, आर का मतलब यहाँ पर होगा हे, हु, हो, हे, हूँ, हो। वाजवर का मतलब होगा था, थे, थी, था, थे, थी। फ्यूचर का मतलब होगा होगा, होगी, होंगे, या रहेगा, रहेगी, रहेंगे, रहेगा, रहेगी, रहेंगे। इंस्टेड ऑफ बीइंग में हम लोग तीन चीज़ें पढ़ेंगे, इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी। प्रेजेंट के लिए इज, एम, आर, पास्ट के लिए वाज, वर, फ्यूचर के लिए अच्छा प्रेजेंट के लिए हेल्पिंग ऑफ क्या यूज़ करेंगे? इज, एम, आर। पास्ट के लिए हेल्पिंग ऑफ, फ्यूचर के लिए, पास्ट के लिए, प्रेजेंट के लिए इज, एम, आर, और फ्यूचर के लिए विल बी। पास्ट के लिए वाज, वर। पास्ट के लिए क्या यूज करेंगे? वाज, वर। प्रेजेंट के लिए, पास्ट के लिए, पास्ट के लिए, पास्ट के लिए, पास्ट के लिए, प्रेजेंट के लिए, प्रेजेंट, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, हाँ फ्यूचर, 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 प्रेजेंट, प्रेजेंट, पास्ट। बोलो 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 फटाफट बोलो। हाँ, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट, फ्यूचर, 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 विल बी। इज, एम, आर नहीं, विल बी। फ्यूचर, फ्यूचर, पास्ट, पास्ट, इज, एम, आर, प्रेजेंट, इज, एम, आर, प्रेजेंट, वाज, वर, पास्ट, फ्यूचर, विल बी, फ्यूचर, विल बी, फ्यूचर, विल बी। तो प्रेजेंट के लिए हम यूज करेंगे हेल्पिंग ऑफ इज, एम और आर, इज, एम और आर। पास्ट के लिए हेल्पिंग ऑफ हम यूज करेंगे वाज एंड वर, वाज एंड वर। फ्यूचर के लिए हेल्पिंग ऑफ यूज करेंगे विल बी। क्या यूज करेंगे? विल बी। क्या यूज करेंगे? विल बी। वेरी गुड। ठीक है। अब हे, हु, हो, अगर जब आप इस तरीके के वाक्य बनाएंगे कि कोई व्यक्ति कुछ है या कही है, कोई व्यक्ति कुछ है या कही है, कोई व्यक्ति कुछ है या कही है, तब आप यूज करेंगे इज, एम और आर, इज, एम और आर। कोई व्यक्ति कही था या कुछ था, कोई व्यक्ति कही था या कुछ था, तब क्या यूज करेंगे? वाज, वर। क्या यूज करेंगे? वाज, वर। कोई व्यक्ति कुछ होगा, कोई व्यक्ति कुछ होगा, तब या कही होगा, क्या यूज करेंगे? विल बी। क्या यहाँ तक क्लियर है? प्रेजेंट के लिए हेल्पिंग ऑफ क्या यूज करेंगे? इज, एम, आर। पास्ट के लिए हेल्पिंग ऑफ क्या यूज करेंगे? वाज, वर। फ्यूचर के लिए हेल्पिंग ऑफ क्या करेंगे? विल बी। क्या यूज करेंगे? विल बी। वेरी गुड। चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रेजेंट। क्या देखते हैं? प्रेजेंट। प्रेजेंट ऑफ वर्ब ऑफ टू बी का है ना। वर्ब ऑफ टू बी का क्या है आपका? प्रेजेंट। इसकी हेल्पिंग ऑफ क्या है? इज, एम और आर। इज, एम और आर मतलब है, हूँ और हो, है, हूँ और हो। कोई व्यक्ति कुछ है, कोई व्यक्ति कुछ है। अब यहाँ पर गौर करना जरा। सिंगुलर सब्जेक्ट जितने भी होंगे, कौन से सब्जेक्ट? सिंगुलर नहीं, सिंगुलर नहीं, इसको पढ़ते हैं सिंगुलर। बोलो सिंगुलर, सिंगुलर। तो सिंगुलर सब्जेक्ट जो होंगे उसके साथ क्या यूज करेंगे? इज। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या यूज करेंगे? ही, शी, इट। कोई भी सिंगल नाम, कोई भी एक नाम बोलो। राम। अरे दूसरा नाम बोलो। विष्णु। अरे भगवान को छोड़कर दूसरा नाम बताइए तो सब बोलते हैं। दूसरा नाम बोलो। प्रेम। ठीक, प्रेम से बोलो जय माता की। ठीक है। इट, ठीक, ही, शी, इट, प्रेम। और उसके अलावा जैसे मैंने बोला यहाँ पर कोई सा एक और सब्जेक्ट लेता हूँ, समवन। समवन मतलब कोई। एवरीवन मतलब प्रत्येक। एवरीवन का मतलब क्या होता है? प्रत्येक। ही मतलब होता है वह। क्या होता है? किसके लिए? लड़के के लिए। शी मतलब होता है वह। किसके लिए? लड़के के लिए। इट मतलब होता है यह। किसके लिए? निर्जीव वस्तु या जानवर के लिए। प्रेम मतलब प्रेम, किसी का नाम है प्रेम। ठीक है। और समवन मतलब कोई, और एवरीवन मतलब प्रत्येक। क्या होता है? प्रत्येक। प्रत्येक, प्रत्येक नहीं, प्रत्येक। क्या होता है? प्रत्येक। क्या होता है? प्रत्येक। ही, शी, इट, प्रेम, समवन और एवरीवन, इन सब के साथ आपको यूज करना इज। क्या यूज करोगे इनके साथ में? क्या यूज करोगे? इज। वेरी गुड। इन सभी के साथ हमको यूज करना है इज। बात करता हूँ मैं अकेले आई की। पूरी इंग्लिश में एम सिर्फ और सिर्फ किसके साथ आता है? आई के साथ में।
एम जो बना वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बना है, आई के लिए बना है। फिर बात करते हैं आर के लिए, जैसा यू वी दे, यू वी दे, ठीक है। एक से अधिक नाम लेते हैं, सोनू एंड मोनू, सोनू एंड मोनू, सोनू एंड मोनू, ठीक है। अब इनके साथ क्या यूज़ करोगे आप, आर, क्या यूज़ करोगे, आर। वह है तो आप क्या यूज़ करेंगे, ही इज़, क्या बोलेंगे, ही इज़। लड़की वह है तो शी इज़, शी इज़, ठीक है। यह है तो इट इज़, क्या बोलोगे, इट इज़। प्रेम है तो प्रेम इज़, पापा है तो फादर इज़, माँ है तो मदर इज़, मदर इज़, वेरी गुड। पेन है तो, लेकिन पेन एक से ज़्यादा आ जाए तो पेन इज़ आएगा, पेन्स आर आएगा, पेन्स आर, पेन्स आर, पेन्स आर। कुर्सी है तो चेयर इज़, पानी है तो वाटर इज़ या वाटर आर, वाटर इज़ अनकाउंटेबल, देयरफॉर वी हैव टू यूज इज़, वाटर इज़, ठीक है। फिर मैंने बोला मौसम, मौसम के लिए बोलेंगे वेदर, मौसम तो वेदर इज़ आएगा, वेदर आर आएगा, वेदर इज़। कैमरा इज़ आएगा, कैमरा आर आएगा, कैमरा इज़, वेरी गुड। लेकिन कैमराज एक से ज़्यादा हो तो कैमराज आर, कैमराज आर। स्टैंड इज़ या स्टैंड्स आर, एक के लिए यूज़ करेंगे इज़, एक से ज़्यादा के लिए यूज़ करेंगे आर, और आई के साथ यूज़ करेंगे एम। अभी आई को छोड़ दो क्योंकि वो एम जो है सिर्फ और सिर्फ का यूज़ होगा, आई के लिए। अभी दो को देखो, इज़ का यूज़ क्या करेंगे, एक के लिए, और एक से ज़्यादा के लिए क्या यूज़ करेंगे, आर, क्या यूज़ करेंगे, आर। मैंने बोला पेन, तो पेन इज़ या पेन आर, पेन इज़। बुक इज़ या बुक आर, ठीक है। बुक्स इज़ या बुक्स आर, बुक्स आर। रूम इज़ या रूम्स आर, सॉरी रूम इज़ या रूम आर, रूम इज। रूम्स इज या रूम्स आर, रूम्स आर, रूम्स आर। तो एक के लिए हम यूज करेंगे इज, एक से ज्यादा के लिए यूज करेंगे आर, और आई के लिए हम क्या यूज करेंगे, एम। क्या यूज करेंगे, एम का। इसके सेंटेंस कैसे बनेंगे, देखो मैंने एक सेंटेंस लिया, व्यस्त होना, व्यस्त होने के लिए क्या बोलते हैं, बिजी, क्या बोलते हैं, बिजी। मैंने कहा वह व्यस्त है तो आप क्या बोलेंगे, ही इज बिजी, ही इज बिजी। कोई लड़की वह व्यस्त है, शी इज बिजी, शी इज बिजी, ठीक है। और मैंने कहा प्रेम व्यस्त है, प्रेम इज बिजी, वेरी गुड। कोई व्यस्त है, समवन इज बिजी, समवन इज बिजी, वेरी गुड। एक व्यक्ति व्यस्त है तो एवरीवन इज बिजी, एवरीवन इज बिजी, वेरी गुड। मैंने कहा मैं व्यस्त हूँ, आई एम बिजी, आई एम बिजी, ठीक है। तुम व्यस्त हो, यू आर बिजी, यू आर बिजी, वेरी गुड। हम व्यस्त हैं, वी आर बिजी, वी आर बिजी, वेरी गुड। और सोनू और मोनू व्यस्त हैं, सोनू एंड मोनू आर बिजी, इज नहीं आएगा, सोनू एंड मोनू आर बिजी, सोनू एंड मोनू आर बिजी, ठीक है। जैसे मैंने कहा आउट ऑफ सिटी मतलब होता है शहर से बाहर, आउट ऑफ सिटी का मतलब होता है शहर से बाहर। आउट ऑफ सिटी क्या होगा, शहर से बाहर, क्या बोलेंगे, हाँ इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ, बोलो आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ सिटी। मैंने बोला वह शहर से बाहर है, ही इज आउट ऑफ सिटी, ही इज आउट ऑफ सिटी। पापा शहर से बाहर है, फादर इज आउट ऑफ सिटी, फादर इज आउट ऑफ सिटी। नेहा शहर से बाहर है, नेहा इज आउट ऑफ सिटी। नरेंद्र, मैंने कहा नरेंद्र शहर से बाहर है, नरेंद्र इज आउट ऑफ सिटी, नरेंद्र इज आउट ऑफ सिटी। प्रेम शहर से बाहर है, प्रेम इज आउट ऑफ सिटी, प्रेम इज आउट ऑफ सिटी, गुड। अनीता शहर से बाहर है, अनीता इज आउट ऑफ सिटी। अच्छा, आउट सिटी की जगह आप कुछ भी लगा सकते हो। खतरे से बाहर, आउट ऑफ डेंजर, क्या बोलोगे, आउट ऑफ डेंजर। मरीज के लिए कहते हैं पेशेंट, क्या बोलते हैं, तो पेशेंट अगर एक हो तो पेशेंट इज, पेशेंट इज। और खतरे से बाहर, आउट ऑफ डेंजर, आउट ऑफ डेंजर, आउट ऑफ डेंजर। मैंने कहा मरीज खतरे से बाहर है तो क्या बोलेंगे, वेरी गुड। पेशेंट इज आउट ऑफ डेंजर, पेशेंट इज आउट ऑफ डेंजर, पेशेंट इज आउट ऑफ डेंजर, वेरी गुड, ठीक है। फिर जैसे मैंने बोला मैं खतरे से बाहर हूँ, आउट ऑफ डेंजर, आई एम आउट ऑफ डेंजर। तुम खतरे से बाहर हो, यू आर आउट ऑफ डेंजर, यू आर आउट ऑफ डेंजर। हम खतरे से बाहर हैं, वी आर आउट ऑफ डेंजर। वे खतरे से बाहर हैं, दे आर आउट ऑफ डेंजर, वेरी गुड। सोनू और मोनू खतरे से बाहर है, सोनू एंड मोनू आर आउट ऑफ डेंजर, सोनू एंड मोनू आर आउट ऑफ डेंजर। चलिए ये हो गया। ये वर्तमान में हम लोग कहाँ इसका यूज़ करेंगे, कहाँ एम का यूज़ करेंगे, कहाँ आर का यूज़ करेंगे, क्या ये क्लियर है, ठीक है। ये वीडियो बन रहा है, आप इसको घर पर जाकर के इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नहीं अभी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, घर पे जाके इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। और आप लोग भी जो वीडियो को देख रहे हैं। दूसरा हम लोग देखते हैं पास्ट का, किसका देखते हैं,
हाँ, अभी आपको बता दूं वर्ब ऑफ टू बी हमने पढ़ना शुरू नहीं किया, अभी आप खाली आपको इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत डीपली है, इतना इसको डीपली पढ़ेंगे। इसने सबसे ज़्यादा इंग्लिश में, मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, सबसे ज़्यादा वर्ब ऑफ टू बी के यूज़ होते हैं पूरे वाक्य में, पूरे इंग्लिश में, ठीक है। पास्ट किसका? टू बी का। टू बी का पास्ट हेल्पिंग ऑफ क्या बताया था? वॉज एंड वर। वॉज एंड वर। कोई व्यक्ति कुछ था या कहीं था, कोई व्यक्ति कुछ था या कहीं था। जैसा कि उनको सेंटेंस बनाना कि नेहा इंदौर में थी, पापा घर पर थे, ठीक है, कुर्सी लाल थी, कुर्सियाँ टूटी हुई थी, एग्ज़ाम बहुत कठिन थी, कैमरा ख़राब था, गाड़ी ख़राब थी, कार पंचर्ड थी, ठीक है, वो शहर से बाहर था, मैं थोड़ा काम में व्यस्त था। इस प्रकार के जब वाक्य बनाएंगे तो हम क्या यूज़ करेंगे? वॉज एंड वर। वॉज एंड वर। कोई व्यक्ति कुछ था, थे और थी, था, थे, थी, कुछ था या कहीं था, कुछ था या कहीं था के लिए क्या यूज़ करेंगे? वॉज एंड वर। वॉज एंड वर। अब देखो यहाँ पर दो हेल्पिंग ऑफ बच्चे हैं, वॉज का यूज़ सिंगुलर के लिए करेंगे, वर का यूज़ प्लूरल के लिए करेंगे। मतलब जितने भी आपके सिंगुलर सब्जेक्ट है उनके साथ क्या यूज़ करोगे? जैसे आई, ही, शी, इट, कोई भी नाम लेता हो, रमेश है ना, रमेश, समवन और एवरीवन, ठीक। इन सभी के साथ आपको क्या यूज़ करना है? वॉज। क्या यूज़ करेंगे? वॉज। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यू, वी, दे, एक से अधिक नाम, सोनू एंड मोनू या मोटू एंड पतलू, कुछ भी ले लो, ठीक है, सारे लड़के, ऑल द बॉयज़। क्या बोलेंगे? ऑल द बॉयज़। इन सभी के साथ क्या यूज़ करेंगे आप? वर। क्या यूज़ करेंगे? वर। मतलब एक से ज़्यादा के लिए आप यूज़ करेंगे वर, और एक के लिए यूज़ करेंगे वॉज। एक से अधिक के लिए क्या यूज़ करेंगे? वर। और एक के लिए वॉज। क्या यूज़ करेंगे? वॉज। कोई आ जाओ बेटा, बेटा समय पे आया करो ना, लेट क्यों हुआ? तो अच्छा ऐसा क्या? चलो आ जाओ, आज से इधर स्टूडियो में आना है ना। चले गए, सॉरी टू डिस्टर्ब, चले गए। तो हम लोग पढ़ रहे हैं वॉज वर। क्या पढ़ रहे हैं? वॉज वर। कोई व्यक्ति कुछ था, कहीं था, कुछ था, कहीं था, कुछ था, कहीं था, तो क्या यूज़ करेंगे? वॉज एंड वर। वॉज एंड वर। वॉज एंड वर, ठीक है। आई के साथ क्या यूज़ करेंगे? वॉज। ही के साथ, वह के साथ, शी के साथ, इट के साथ, रमेश के साथ, समवन के साथ, एवरीवन के साथ, मैं था, आई वॉज, मैं था, आई वॉज, वह था, वह थी, यह था, इट वॉज, रमेश था, रमेश वॉज, कोई था, समवन वॉज, समवन वॉज, समवन वॉज, प्रत्येक व्यक्ति थे, एवरीवन वॉज, एवरीवन वॉज, एवरीवन वॉज, एवरीवन वॉज। वेरी गुड। मैंने बोला तुम थे, यू वर, आर नहीं बेटा, वर, यू वर, यू वर, हम थे, वी वर, हम थे, वी वर, हम थे, हम थे, वीवर, वे थे, देवर, वेवर, वे थे, देवर, हाँ देवर और बहुरा ने। वेरी गुड, ठीक है। सोनू और मोनू थे, सोनू एंड मोनू वर, सोनू एंड मोनू वर, ठीक है। सारे लड़के थे, ऑल द बॉयज वर, ऑल द बॉयज वर, ऑल द बॉयज वर, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला थके होने को बोलते हैं टायर्ड, थके होने क्या बोलते हैं? इसके सेंटेंस हम लोग बहुत सारे बनाएंगे, अभी खाली ये समझ लो किसके साथ क्या लग रहा है और इसके वाक्य बनते कैसे हैं, पूरा डीपली फिर बहुत बताऊंगा आपको। मैंने कहा मैं थका हुआ था, आई वॉज टायर्ड, बोलो आई वॉज टायर्ड, आई वॉज, वह थका हुआ था, ही वॉज टायर्ड, ही वॉज टायर्ड, वह थकी हुई थी, तो बोलेंगे आप शी वॉज टायर्ड, शी वॉज टायर्ड, यह थका हुआ था, इट वॉज टायर्ड, किसी जानवर की बात करें, इट वॉज टायर्ड, इट वॉज टायर्ड, रमेश थका हुआ था, रमेश वॉज टायर्ड, रमेश वॉज टायर्ड, कोई थका हुआ था, समवन वॉज टायर्ड, कोई थका हुआ है तो है, समवन इज टायर्ड, कोई थका हुआ था, समवन वॉज टायर्ड, है तो इज ए मार, था तो वॉज वर, है तो इज ए मार, था तो वॉज वर, तो वह कोई थका हुआ था, समवन वॉज टायर्ड, कोई थका हुआ मतलब प्रत्येक व्यक्ति थके हुए होंगे थे, एवरीवन वॉज टायर्ड, एवरीवन वॉज टायर्ड। वेरी गुड। तुम थके हुए थे, यू वर टायर्ड, यू वर टायर्ड। साथियों जो लोग वीडियो देख रहे हैं आपको भी मेरे साथ में प्रैक्टिस करते जाना है, बच्चे तो कर ही रहे लेकिन आपको भी प्रैक्टिस करते चलना है, ठीक है। तुम थके हुए थे, तुम थके हुए थे, यू वर टायर्ड, यू वर टायर्ड, हम थके हुए थे, वी वर टायर्ड, वे थके हुए थे, दे वर टायर्ड, दे वर टायर्ड। वेरी गुड।
और मैंने कहा सोनू और मोनू थके हुए थे। सोनू एंड मोनू वर टायर्ड, वेरी गुड। सारे लड़के थके हुए थे। ऑल द बॉयज वर टायर्ड, वेरी गुड। चिंतित के लिए बोलते हैं वरीड, क्या कहते हैं? चिंतित के लिए बोलते हैं वरीड, बोलो वरीड, वेरी गुड। ठीक है, मैंने कहा मैं चिंतित था, आई वॉज वरीड, वह थका हुआ था, टायर्ड, नींद में नहीं रहना है, ही वॉज टायर्ड, ठीक है, वह थकी हुई थी, शी वॉज टायर्ड, ठीक है। पापा चिंतित थे, फादर वॉज वरीड या टायर्ड कि टायर्ड, वेरी गुड, वरीड है ना, फादर वॉज वरीड। माँ थकी हुई थी, मदर वॉज टायर्ड, वरीड नहीं मेरे भाई, ठीक है, नींद में नहीं रहना है ना। मैंने कहा तुम थके हुए थे, यू वर टायर्ड, हम चिंतित थे, वी वर वरीड, वे चिंतित थे, दे वर वरीड। सोनू और मोनू चिंतित थे, वरीड। सारे लड़के थके हुए थे, वर टायर्ड, वेरी गुड। देखो जितना बेहतर आपकी लिसनिंग होगी ना उतना ही बेहतर आप सीख पाओगे। आपने देखा होगा क्लास में एक ही टीचर सबको एक जैसा पढ़ाता है, लेकिन रिजल्ट कभी एक जैसा नहीं आता है। वजह पता क्यों होती है? जिसका फोकस जितना ज़्यादा रहेगा क्लास में वो उतना बेहतर सीखेगा। अगर आप क्लास में हो, मेरा काम रहेगा मैं कंफ्यूज बार बार करूँगा, है ना, आपका ध्यान भटकाने के लिए, आपका ध्यान वापस लाने के लिए। कभी कभी गलतियाँ करूँगा, जानबूझ के करूँगा, और आप उसमें बह भी जाओगे, लेकिन बहना नहीं, आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि जितनी बेहतर आपकी लिसनिंग पावर होगी उतनी ही बेहतर आपकी स्पीकिंग पावर होगी। अगर आप चाहते हो कि एक अच्छा वक्ता बने तो आपको एक अच्छा लिसनर बनना होगा। चाहते हो कि एक अच्छा स्पीकर बने इंग्लिश का, तो उसके लिए एक अच्छा लिसनर बनो। ध्यान से सुनते जाना है, जितना बेहतर सुनोगे उतना बेहतर बोल पाओगे, जितना बेहतर सुनोगे उतना बेहतर बोल पाओगे। चलिए, क्या ये चीज़ें क्लियर है? वॉज एंड वर, ठीक है। सिंगुलर के साथ क्या यूज़ किया हमने? वॉज। प्लूरल के साथ क्या यूज़ किया? वर। क्या यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग फ्यूचर की। फुटूर है ना, ठीक। फ्यूचर का टू बी, इसके लिए हेल्पिंग ऑफ होगी आपकी विल बी। क्या यूज होगी? विल बी। कोई व्यक्ति कुछ होगा या कहीं होगा, होगा, होगी या होंगे, होगा, होगी या होंगे, ठीक। कोई व्यक्ति कुछ होगा, होगा, होगी, या फिर बोल सकते हैं रहेगा, रहेगी, रहेंगे, रहेगा, रहेगी, रहेंगे, ठीक। आप इसमें कुछ भी नहीं करना। जितने भी सारे सब्जेक्ट आएंगे वो चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सारे के सारे सब्जेक्ट के साथ क्या यूज़ करना है? विल बी। क्या यूज़ करना है? वैसे रिटर्न इंग्लिश में आप आई और वी के साथ यूज़ करते हैं शैल बी। क्या यूज़ करते हैं? शैल बी, ठीक है। वैसे आपको इतना ज़्यादा प्रचलन रहा नहीं। लेटेस्ट इंग्लिश में सभी सब्जेक्ट्स के साथ क्या यूज़ करते हैं? विल बी। क्या यूज़ करते हैं? विल बी, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर एक कुछ सब्जेक्ट लिखे हैं, आई के साथ क्या यूज़ करेंगे? आई, वी, दे, यू, शी, ही, कोई भी सिंगल नेम, वो एक से ज़्यादा नेम भी चलेगा, इट। इन सारे के सारे सब्जेक्ट के साथ क्या यूज़ करोगे? विल बी। क्या यूज़ करोगे? विल बी, ठीक है, विल बी। मैं होऊंगा, आई विल बी। हम होंगे, वी विल बी। वे होंगे, दे विल बी। आप होंगे, यू विल बी। वह होगी, शी विल बी। वह होगा, ही विल बी। रमेश होगा, चंदन होगा, चंदन विल बी। चांदनी होगी, चांदनी विल बी। अनीता होगी, सुनीता होगी। पापा होंगे, माँ होगी, ठीक है। अब रहेगा, रहेगी के लिए भी हम लोग बोलते हैं। मैंने बोला मैं रहूँगा, आई विल बी। हम रहेंगे, वे रहेंगे, दे विल बी। आप रहोगे, यू विल बी। नींद में नहीं रहना है। वह रहेगी, शी विल बी। वह रहेगा, ही विल बी। पापा रहेंगे, यह रहेगा, इट विल बी, इट विल बी, इट विल बी, ठीक। जैसे मैंने कहा इंदौर में, तो आप क्या बोलोगे? इन इंदौर। क्या बोलेंगे? मैं इंदौर में रहूँगा, आई विल बी इन इंदौर, आई विल बी इन इंदौर। हम इंदौर में रहेंगे, वी विल बी इन इंदौर, वी विल बी इन इंदौर, वेरी गुड। वे इंदौर में रहेंगे, दे विल बी इन इंदौर, दे विल बी इन इंदौर, वेरी गुड। आप इंदौर में रहोगे, यू विल बी इन इंदौर, यू विल बी इन इंदौर, वेरी गुड। वह इंदौर में रहेगी, शी विल बी इन इंदौर, वेरी गुड। फादर विल बी इन इंदौर, फादर विल बी इन
इंदौर, वेरी गुड। मैंने बोला दूसरा बोला आउट ऑफ स्कूल, आउट ऑफ स्कूल। मैंने कहा मैं स्कूल से बाहर हूँगा, आई विल बी आउट ऑफ स्कूल, आई विल बी आउट ऑफ स्कूल। हम स्कूल से बाहर होंगे, वी विल बी आउट ऑफ स्कूल, वेरी गुड। वे स्कूल से बाहर होंगे, दे विल बी आउट ऑफ स्कूल, दे विल बी आउट ऑफ स्कूल, वेरी गुड। मैंने कहा पापा स्कूल से बाहर होंगे, स्टूडेंट्स स्कूल से बाहर होंगे, स्टूडेंट्स विल बी आउट ऑफ स्कूल, विल बी आउट ऑफ स्कूल, वेरी गुड। टीचर स्कूल से बाहर होंगे, टीचर्स विल बी आउट ऑफ स्कूल, टीचर्स विल बी आउट ऑफ स्कूल, टीचर्स विल बी आउट ऑफ स्कूल, वेरी गुड। ठीक है, आपने देखा फ्यूचर के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, विल बी। क्या यूज करेंगे, ठीक है। आप बताओ वर्तमान के लिए क्या यूज करना है, वर्तमान के सर इज मार। चलिए एक बार पहले देख लो जो अभी तक हमने पढ़ा। अभी क्या देखना, भाषा की शुरुआत कहाँ से हुई, साउंड से। साउंड से क्या बने, लेटर से क्या बने, वर्ड से क्या बने, क्लॉजेस, क्लॉजेस से क्या बने, सेंटेंस से, और सेंटेंस से बनता है पैराग्राफ। ठीक है, सेंटेंस को बनाने के लिए किन 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है, सब्जेक्ट, वेरी गुड, सब्जेक्ट, हेल्पिंग ऑफ मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट कौन होता है, किसी काम को करने वाला, जो व्यक्ति काम कर रहा है। मैं पढ़ा रहा हूँ, कौन पढ़ा रहा है, मैं, तो मैं यहाँ पर क्या हुआ, सब्जेक्ट। कोई दरवाजा ठोक रहा है तो कौन ठोक रहा है, कोई ठोक रहा है, तो कोई क्या हुआ, सब्जेक्ट। ठीक है, मैंने बोला पंखा घूम रहा है, क्या घूम रहा है, पंखा, तो घूमने का काम कौन कर रहा है, पंखा, तो पंखा क्या हुआ, सब्जेक्ट। ठीक है, माँ मुझे बुला रही, कौन मुझे बुला रही है, माँ, तो माँ क्या हुआ यहाँ पर, सब्जेक्ट। अब हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वाक्यों को बनाने में मदद कर, जो वाक्यों को बनाने में मदद करे वो होती है आपकी सहायक क्रिया। मेन वर्ब क्या होती है, जो कोई मतलब करता है, जो भी मेन एक्शन करता है, बोलने का, सुनने का, खाने का, पीने का, कुछ भी काम करे, कुछ भी एक्शन करे, वो एक्शन क्या होती है, मेन वर्ब। उसके बाद में जिस चीज पर वो एक्शन करे वो सब क्या होता है आपका, ऑब्जेक्ट। ठीक है गाइस, उसके बाद हमने क्या देखा, 4 चीजें सबसे जरूरी है। लिसनिंग, 1 घंटा डेली सुनना है, बोलने की बार बार कोशिश करना है, आधे घंटे पढ़ना है, और 2 पेजेस लिखना है डेली। ये नियम है, मैं हर दिन चेक करूँगा। अगर किसी ने नहीं लिख कर लाया तो वो दिन आपकी क्लास में आखिरी होगा, नहीं पढ़ाऊँगा मैं आप लोगों को, मैं तो पढ़ाऊँगा। देखो, जो बच्चा डेडिकेटेड है, जो व्यक्ति सीखना चाहता है वो काम करेगा, और जो नहीं सीखना चाहता, जो टाइम पास करेगा, तो टाइम पास वाले स्टूडेंट के लिए कोई जगह नहीं। अगर सीखना चाहते हो तो मैं गारंटी देता हूँ 45 दिन के भीतर बोलना सिखा दूंगा, लेकिन आपको भी तो वैसा डेडिकेटेड होना पड़ेगा। पता चले मैं आप लोगों के लिए बहुत डेडिकेटेड हूँ लेकिन आप कुछ भी नहीं हो। इज इट पॉसिबल टू लर्न दैट लैंग्वेज? क्या संभव है कि ये भाषा को हम लोग सीख लें? कांट। ओके गाइस, चलिए अभी आपने देखा वर्ब ऑफ टू बी। वर्ब ऑफ टू बी का मतलब क्या होता है? व्यक्ति का कुछ होना या कहीं होना, किसी चीज़ का कुछ होना या कहीं होना, तब हम लोग यूज़ करते हैं वर्ब ऑफ टू बी। इसको एक और बोलते हैं स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग। वर्ब ऑफ टू बी के 3 काल होंगे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। कोई व्यक्ति कुछ है तो इज ए मान, कोई व्यक्ति कुछ था तो, कोई व्यक्ति कुछ होगा तो। सिंगुलर के लिए क्या यूज करेंगे? इज। प्लूरल के लिए आई के लिए, भूतकाल में सिंगुलर के लिए, प्लूरल के लिए वर। वेरी गुड। फ्यूचर के लिए विल बी। उसके बाद हमने वर्तमान के लिए देखा, कोई व्यक्ति कुछ है तो प्रेजेंट के लिए क्या यूज होगा? इज एम आर। इज एम आर। ही शी इट प्रेम समवन एवरीवन, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या यूज किया हमने? इज। आई के साथ क्या यूज किया? एम। यू वी दे सोनू मोनू, इनके साथ क्या यूज किया? आर। दूसरा देखते हैं इसी का भूतकाल। भूतकाल के लिए पास्ट का टू बी, वॉज एंड वर, वॉज एंड वर। ठीक है। था थे थी, था थे थी। सिंगुलर के साथ क्या यूज किया? मैं था, आई वॉज, वह था, ही वॉज, वह थी, शी वॉज, यह था, इट वॉज, रमेश था, रमेश वॉज, कोई था, समवन वॉज, प्रत्येक थे, एवरीवन वॉज। ठीक है। तुम थे, यू वर, हम थे, वी वर, वे थे, दे वर, सोनू मोनू थे, सोनू एंड मोनू वर, सारे लड़के थे, ऑल द बॉयज वर। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका फ्यूचर। फ्यूचर में सारे के सारे सब्जेक्ट के साथ क्या यूज करोगे? विल बी। क्या यूज करोगे? विल बी। क्या यहाँ तक क्लियर है? आइए अब इनकी एक साथ प्रैक्टिस करते हैं सिर्फ पॉजिटिव वाले वाक्य में। हम पढ़ रहे हैं वर्ब ऑफ टू बी। इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले यूज करेंगे क्या? सब्जेक्ट। क्या यूज करेंगे? वर्तमान के लिए क्या यूज करेंगे? इज एम आर। क्या यूज करोगे? इज एम आर और ऑब्जेक्ट। ठीक है। वैसे ये कॉम्प्लीमेंट कहलाता है यहाँ पर, ये सब्जेक्ट, वाज और वर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। फ्यूचर के लिए आप यूज करेंगे सब्जेक्ट, विल बी प्लस ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या बताया था? हे, हु, हो। इसका मतलब था, थे, थी। इसका मतलब होगा, होगी, होंगे या रहेगा, रहेगी, रहेंगे। होगा, होगी, होगे या रहेगा, रहेगी, रहेंगे। क्या यहाँ तक क्लियर है? वर्तमान के लिए इज एम आर, भूतकाल के लिए वाज वर, फ्यूचर के लिए विल बी। क्या यूज करेंगे? विल बी। ठीक है। एक सेंटेंस लिया मैंने, किताबें। क्या बोला?
किताब एक से ज्यादा तो इज का यूज करेंगे आर का। बुक्स इज या बुक्स आर? बुक्स इज, बुक्स इज कि आर? बुक्स इज, इज आएगा ना? इज आएगा ना? आर क्यों आएगा? क्योंकि किताबें एक से ज्यादा है, क्योंकि किताबें एक से ज्यादा है, तो बुक्स आर, बुक्स आर। मैंने कहा किताबें उपयोगी, बुक्स आर यूजफुल, बुक्स आर यूजफुल। इसी को भूतकाल में घुमाना है। किताब, मैंने बोला किताबें उपयोगी थी, बुक्स वाज आएगा वर आएगा? देखो एक हो तो वाज, एक से अधिक हो तो वर, तो बुक्स वाज या बुक्स वर? बुक्स वाज, वाज 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 वर। क्यों? क्योंकि एक से ज्यादा, क्योंकि एक से ज्यादा। वेरी गुड। तो बुक्स वर यूजफुल, बुक्स वर यूजफुल। अब किताबें उपयोगी होगी, यहाँ कोई टेंशन नहीं, एक आए तब भी विल भी, एक से ज्यादा है तब भी। वेरी गुड। तो बुक्स विल बी यूजफुल, बुक्स विल बी यूजफुल। किताबें महत्व उपयोगी है तो बुक्स आर यूजफुल। किताबें उपयोगी थी, बुक्स वर यूजफुल। किताबें उपयोगी होगी, बुक्स विल बी यूजफुल, बुक्स विल बी यूजफुल। कुर्सी अगर एक हो तो चेयर इज आएगा, चेयर आर आएगा? चेयर इज। मैंने कहा कुर्सी लाल है, चेयर इज लाल, वाह। चेयर इज रेड, चेयर इज रेड। कुर्सी लाल थी, चेयर वॉज, हाँ कि कुर्सी वॉज लाल। ठीक है, चेयर वॉज, ठीक है, चेयर वॉज रेड, चेयर वॉज रेड। कुर्सी लाल होगी, बी रेड, चेयर विल बी रेड, चेयर विल बी रेड। सांप के लिए बोलते हैं क्लीन, सांप के लिए क्या बोलते हैं? क्लीन। क्या बोलते हैं? क्लीन। मैंने कहा खंडवा साफ है, खंडवा इज क्लीन, खंडवा इज क्लीन, खंडवा इज क्लीन। खंडवा साफ था, खंडवा वाज आएगा वर आएगा? खंडवा वर, खंडवा वर, वाज पक्का? वाज क्यों? क्योंकि खंडवा एक ही शहर का नाम है ना। तो खंडवा वाज क्लीन, खंडवा वाज क्लीन। खंडवा क्लीन होगा, खंडवा नहीं, खंडवा। ठीक है, खंडवा विल बी क्लीन, खंडवा विल बी क्लीन। आसान के लिए कहते हैं इजी। क्या बोलते हैं? इजी। आसान के लिए क्या बोलते हैं? इजी। जैसे मैंने बोला आसान तो आप कहेंगे इजी। अंग्रेजी आसान है, हाँ अंग्रेजी इज आसान, वाह। इंग्लिश इज इजी, इंग्लिश इज इजी। इंग्लिश आसान थी, इंग्लिश वाज आएगा बेटा, वर आएगा? वर आएगा ना? अच्छा वर आएगा, वाज आएगा? हाँ तो थी तो सही, लेकिन इंग्लिश वाज आएगा, वर आएगा? इंग्लिश वर, इंग्लिश वर। अच्छा वाज क्यों लगा रहे हो? क्योंकि इंग्लिश को गिन नहीं सकते भाई, एक ही है। ठीक है, तो इंग्लिश वाज इजी, इंग्लिश वाज इजी। इंग्लिश आसान होगी, इंग्लिश विल बी इजी, इंग्लिश विल बी इजी, इंग्लिश विल बी, इंग्लिश विल बी इजी। वेरी गुड। ठीक है, महत्वपूर्ण के लिए कहते हैं इम्पोर्टेंट। क्या कहते हैं? इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट। ठीक है, पैसा महत्वपूर्ण है, मनी इज इम्पोर्टेंट, मनी इज, मनी इज। पैसा महत्वपूर्ण था, मनी वॉज इम्पोर्टेंट, मनी वॉज इम्पोर्टेंट। पैसा महत्वपूर्ण होगा, मनी विल बी, मनी विल बी, मनी विल बी इम्पोर्टेंट। वेरी गुड। ठीक है, और जैसे मैंने बोला, सॉरी वापस कहाँ गया, आजा। ठीक, सेंटेंस कहाँ गया? गायब हो गया? नहीं, आ जाएगा वापस, हालांकि ये आ गया। ठीक, गंदे के लिए बोलते हैं डटी। क्या बोलते हैं? डटी। डटी। गंदे के लिए क्या बोलेंगे? डटी। बोलो डटी, डटी। कमरा, अब कमरा अगर एक हो तो रूम इज आएगा, रूम सार आएगा? रूम इज या रूम आर? रूम इज। वेरी गुड। मैंने बोला कमरा गंदा है, रूम इज गंदा। ठीक, रूम इज डटी, रूम इज डटी। कमरा गंदा था, रूम वॉज डटी, रूम वॉज डटी। कमरा गंदा होगा, रूम विल बी डटी, रूम विल बी डटी, रूम विल बी डटी। वेरी गुड। ठीक है, यहाँ ये क्लियर है इतना? सुंदर के लिए क्या बोलते हैं? ब्यूटीफुल। बोलो ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। बोलो ब्यूटीफुल। ठीक है, मैंने बोला गार्डन, बगीचे के लिए क्या बोलते हैं? गार्डन। तो गार्डन एक हो तो ईज आएगा, आर आएगा? भूतकाल में वाज आएगा, वर आएगा? भविष्य में तो कोई कंफ्यूजन नहीं, देयर इज नो कंफ्यूजन इन फ्यूचर। ठीक है, तो मैंने बोला गार्डन सुंदर है, गार्डन इज ब्यूटीफुल। गार्डन सुंदर था कि बगीचा was सुंदर? ठीक है, गार्डन सुंदर होगा, गार्डन विल बी ब्यूटीफुल, गार्डन विल बी ब्यूटीफुल। गार्डन सुंदर होगा, गार्डन सुंदर था,
गार्डन सुंदर होगा। हाँ विल बी, क्योंकि मेरा हाथ प्रेजेंट पे गया लेकिन बोला मैंने फ्यूचर। वेरी गुड, ठीक है। भरे हुए के लिए बोलते हैं फुल, भरे हुए को क्या बोलते हैं? फुल। क्या बोलते हैं? फुल, भरा होना। मैंने बोला क्लास भरी हुई है, क्लास भरी हुई है, क्लास इज फुल, क्लास इज फुल। क्लास भरी हुई थी, क्लास वॉज फुल। क्लास भरी हुई होगी, क्लास विल बी फुल, क्लास विल बी फुल, क्लास विल बी फुल। वेरी गुड। मैंने कहा समय महत्वपूर्ण है, टाइम इज इम्पोर्टेंट, टाइम इज इम्पोर्टेंट। एक और बोल सकते हैं टाइम इज वैल्यूएबल। बोलो टाइम इज वैल्यूएबल, टाइम इज वैल्यूएबल, वैल्यूएबल। हाँ, टाइम वैल्यूएबल था, मतलब मूल्यवान। टाइम वॉज वैल्यूएबल, वैल्यूएबल। टाइम वैल्यूएबल होगा, टाइम विल बी वैल्यूएबल, वैल्यूएबल। बंद के लिए बोलेंगे क्लोज। क्या बोलेंगे? क्लोज। मैंने कहा बैंक बंद है आज, बैंक इज क्लोज टुडे, बैंक इज क्लोज टुडे। बैंक बंद थी कल, कल के लिए बोलेंगे आप यस्टरडे। बैंक बंद थी कल, बैंक वॉज क्लोज यस्टरडे। वेरी गुड, बैंक वॉज क्लोज यस्टरडे। बैंक बंद हो जाएगी कल, बैंक विल बी क्लोज टुमारो, बैंक विल बी क्लोज टुमारो, बैंक विल बी क्लोज टुमारो। आने वाले कल के लिए टुमारो, बीत गए कल के लिए यस्टरडे। आने वाले कल के लिए और बीत गया वो कल के लिए यस्टरडे, और आज के लिए टुडे। वेरी गुड, ठीक है। जैसे मैंने बोला क्लास में, तो आप बोलेंगे इन द क्लास। क्या बोलोगे? इन द क्लास, इन द क्लास। अगर हम है, क्या है? हम है, तो हम के लिए क्या यूज करोगे? हम के लिए क्या यूज करेंगे? वी। अब वी के साथ इज का यूज होगा, आर का यूज। हम एक से ज्यादा होते हैं, तो वी आर या वी इज? वी इज, वी इज, इज आर। क्यों? क्योंकि वी एक से ज्यादा है। तो मैंने बोला हम क्लास में है, तो वी आर इन द, वी आर इन द, वी आर इन द क्लास, क्लास नहीं क्लास, ठीक। हम क्लास में थे। वी वॉज इन क्लास या वी वर इन क्लास? वी वॉज इन क्लास, वॉज, वॉज। अच्छा, वर क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट एक से ज्यादा है, मतलब वी एक से ज्यादा है, तो वी वर इन द क्लास, वी वर इन द क्लास। हम क्लास में होंगे, वी विल बी इन द क्लास, वी विल बी इन द क्लास, वी विल बी इन द, वी विल बी इन द क्लास। वेरी गुड, ठीक है। अमीर के लिए बोलते हैं रीच। क्या बोलते हैं? रीच। क्या बोलते हैं? मुकेश अंबानी, मुकेश अंबानी अमीर है, मुकेश अंबानी इज रिच, मुकेश अंबानी इज रिच। मुकेश अंबानी अमीर थे, मुकेश अंबानी वॉज रिच। मुकेश अंबानी अमीर होंगे, मुकेश अंबानी विल बी रिच, मुकेश अंबानी विल बी रिच, मुकेश अंबानी विल बी रिच। टूटे हुए के लिए बोलते ब्रोकन। क्या बोलते हैं? बोलो ब्रोकन, ठीक है। जैसे मैंने वो कुर्सियाँ, कुर्सियाँ एक हो तो इज, और एक से ज्यादा हो तो आर, ठीक है। मैंने कहा कुर्सियाँ, तो चेयर्स, चेयर्स एक से ज्यादा है तो इज आएगा, आर आएगा। चेयर्स इज या चेयर्स आर? चेयर्स इज, इज आर। क्यों? क्योंकि एक से ज्यादा है। वेरी गुड, तो चेयर्स आर, चेयर्स आर। मैंने कहा कुर्सियाँ टूटी हुई है, चेयर्स आर ब्रोकन नहीं बेटा, इसको पढ़ेंगे ब्रोकन। बोलो ब्रोकन, ब्रोकन। चेयर्स आर ब्रोकन, चेयर्स आर ब्रोकन। कुर्सियाँ टूटी हुई थी, चेयर्स वाज ब्रोकन या वर ब्रोकन? वाज ब्रोकन, वाज, वाज, वाज। अच्छा, वर क्यों है ना? क्योंकि एक से ज्यादा। वेरी गुड, तो चेयर्स वर ब्रोकन, चेयर्स वर ब्रोकन। कुर्सियाँ टूट जाएगी या टूटी हुई होगी, चेयर्स विल बी ब्रोकन, चेयर्स विल बी ब्रोकन, चेयर्स विल बी ब्रोकन। वेरी गुड। खुले हुए के लिए बोलते ओपन। क्या बोलते हैं? ओपन। क्या बोलते हैं? ओपन। मैंने बोला स्कूल खुली है, स्कूल इज ओपन, स्कूल इज ओपन। स्कूल खुली हुई थी, स्कूल वाज ओपन, स्कूल वाज ओपन, स्कूल वाज ओपन। स्कूल खुली हुई होगी, स्कूल विल बी ओपन, स्कूल विल बी ओपन। वेरी गुड। विनम्र के लिए बोलते हम्बल। क्या बोलते हैं? बोलो हम्बल, हम्बल, हम्बल। मैं विनम्र हूँ, आई एम हम्बल, आई एम हम्बल। मैं विनम्र था, आई वॉज हम्बल, आई वॉज हम्बल। मैं विनम्र होऊंगा, आई विल बी हम्बल, आई विल बी हम्बल, आई विल बी हम्बल। वेरी गुड। खड़ूस के लिए बोलते हैं रूड।
क्या बोलते हैं? रूड। क्या बोलते हैं? वेरी गुड। मैंने बोला दिनेश एक लड़के का नाम है, दिनेश खड़ूस है। दिनेश इज खड़ूस। दिनेश इज रूड। दिनेश इज रूड। दिनेश खड़ूस था। दिनेश वॉज रूड। दिनेश वॉज रूड। दिनेश खड़ूस होगा। हाँ, क्या नाम बेटा आपका? रेखा। जैसे मैंने बोला बीमार, बीमार के लिए क्या बोलते हैं? इल। क्या बोलते हैं? इल। रेखा बीमार है। रेखा इज इल। रेखा इज इल। रेखा बीमार थी। रेखा वॉज इल। रेखा वॉज इल। और रेखा बीमार होगी। रेखा विल बी इल। रेखा विल बी इल। रेखा विल बी इल। वेरी गुड। ठीक है, स्वस्थ के लिए बोलते हैं हेल्दी। क्या बोलते हैं? बोलो हेल्दी। 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 वेरी गुड। मेरी बहन तो बोलेंगे माई सिस्टर। क्या बोलेंगे? अगर मेरी बहन एक हो तो माई सिस्टर इज, एक से ज्यादा तो माई सिस्टर्स आर, लेकिन मेरी बहन एक ही है। मैंने कहा मेरी बहन हेल्दी है। इज हेल्दी। माई सिस्टर इज हेल्दी। नहीं खोलना, नहीं खोलना, अभी नहीं खोलना। माई सिस्टर इज इल। माई सिस्टर इज इल। माई सिस्टर इज इल। मेरी बहन बीमार थी। हाँ, माई सिस्टर वॉज इल। हाँ, मेरी बहन हेल्दी होगी। माई सिस्टर विल बी हेल्दी। माई सिस्टर विल बी हेल्दी। अब वो गेट खोलने में पता नहीं सेंटेंस सही तो बनाया था ना। हाँ, मुझे लगा बीमार पे इतने पहुंचा मैं। ठीक। खुश के लिए बोलते हैं हैप्पी। क्या बोलते हैं? हैप्पी। खुश के लिए क्या बोलते हैं? हैप्पी। खुश के लिए क्या बोलते हैं? हैप्पी। मैं खुश हूँ। आई एम हैप्पी। आई एम हैप्पी। मैं खुश था। आई वॉज हैप्पी। मैं खुश होऊंगा। आई विल बी हैप्पी। आई विल बी हैप्पी। स्वादिष्ट के लिए बोलते हैं डिलीशियस। क्या बोलते हैं? बोलो डिलीशियस। है ना? डिलीशियस मतलब होता है, क्या होता है भी बता। हाँ, डिलीशियस मतलब होता है स्वादिष्ट। डिलीशियस मतलब क्या होता है? स्वादिष्ट। ठीक है, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया, बताता हूँ। डिलीशियस, पहले तो इसको लिखना दो। डिलीशियस। ठीक है, डिलीशियस मतलब होता है स्वादिष्ट। क्या होता है? खाना। आप खाने को गिन नहीं सकते, तो फूड को गिना नहीं जाता, इसलिए फूड इज आएगा, फूड आर आएगा। फूड इज। खाना स्वादिष्ट है। फूड इज टेस्टी या डिलीशियस, दोनों सही है। फूड इज टेस्टी या फूड इज डिलीशियस। खाना स्वादिष्ट था। फूड वॉज डिलीशियस। फूड वॉज डिलीशियस। फिर आता है खाना स्वादिष्ट होगा। फूड विल बी डिलीशियस। कि आई विल बी डिलीशियस। ठीक है, कार पंचर्ड है। द कार इज पंचर्ड। द कार इज पंचर्ड। कार पंचर्ड थी। द कार वॉज पंचर्ड। द कार वॉज पंचर्ड। कार पंचर्ड होगी। कार विल बी पंचर्ड या फिर द कार विल बी पंचर्ड। द कार विल बी पंचर्ड। ठीक है, देखो जो देश विकास कर रहा है उसके लिए बोलते हैं डेवलपिंग कंट्री। हाँ, डेवलपिंग कंट्री। क्या बोलोगे? डेवलपिंग कंट्री। भारत विकासशील देश है। भारत बोलो बेटा, ज्यादा अच्छा। इंडिया की बजाय भारत बोलो। भारत इज डेवलपिंग कंट्री। भारत इज डेवलपिंग कंट्री। भारत डेवलपिंग देश था। भारत वॉज डेवलपिंग कंट्री। भारत डेवलपिंग कंट्री होगा। भारत विल बी डेवलपिंग कंट्री। और जो देश डेवलप हो चुके हैं उसके लिए बोलते हैं डेवलप्ड या फिर डेवलप्ड। बोलो डेवलप्ड। अमेरिका डेवलप्ड कंट्री है। अमेरिका इज डेवलप्ड कंट्री। अमेरिका डेवलप्ड कंट्री थी। अमेरिका वॉज डेवलप्ड कंट्री। अमेरिका डेवलप्ड कंट्री होगी। हाँ दोस्तों, आपको भी साथ साथ प्रैक्टिस करते चलना है। ये बच्चे तो कर ही रहे हैं, प्लस आपको भी प्रैक्टिस करते चलना है। और मैं आपको भी यकीन दिला देता हूँ, अगर आप लोग भी 45 दिन मेरे साथ जुड़े रहे तो यकीन दिलाता हूँ हर एक बच्चा अंग्रेजी बोल सकता है। लेकिन जो टास्क इन सब बच्चों को दिया जाएगा वही टास्क आपके ऊपर भी लागू होगा साथियों। अगर आप सभी इसको करने के लिए तैयार हो तो मैं आपको अंग्रेजी सिखाने के लिए तैयार हूँ। ये वादा रहा मेरा। ठीक है साथियों, अब जैसे मैंने बोला कठिन के लिए बोलते हैं डिफिकल्ट। क्या बोलते हैं? डिफिकल्ट। बोलो डिफिकल्ट, है ना? जैसे मैंने बोला एग्जाम डिफिकल्ट है। एग्जाम इज डिफिकल्ट। एग्जाम डिफिकल्ट थी। एग्जाम वॉज डिफिकल्ट। एग्जाम डिफिकल्ट होगी। एग्जाम विल बी डिफिकल्ट। एग्जाम विल बी डिफिकल्ट। वेरी गुड। एग्जाम विल बी डिफिकल्ट। एग्जाम विल बी डिफिकल्ट। गुड। ठीक है, कोई मशीन का बंद होना बोलेंगे ऑफ। क्या बोलेंगे? ऑफ। एसी बंद है। एसी इज ऑफ। एसी बंद थी। एसी वॉज ऑफ। एसी बंद होगी। एसी विल बी ऑफ। एसी विल बी ऑफ। एसी विल बी ऑफ। वेरी गुड। ठीक है, मैंने बोला स्कूल अच्छी है।
School is good. स्कूल इज गुड, स्कूल अच्छी थी, School was good. स्कूल अच्छी होगी, School will be good. स्कूल विल बी गुड, स्कूल विल बी गुड। महंगे के लिए बोलते हैं एक्सपेंसिव। क्या बोलते हैं? Expensive. बोलो एक्सपेंसिव, Expensive. एक्सपेंसिव। Expensive. कार अगर एक से ज्यादा हो तो कार इज आएगा, कार्स आर आएगा, एक से ज्यादा तो सर आ रहा है। कार्स आर। बोलो कार्स आर, कार सर। है ना। किसी भी नाउन को प्लूरल बनाने के लिए उसमें एस लगा दिया जाता है। बोलो नाउन्स आर, नाउन सर। मतलब कार्स आर, है ना। ठीक है, तो कार्स आर महंगी बोल तो बोलो एक्सपेंसिव, Expensive. बोलो एक्सपेंसिव। Expensive. एक्स Expensive. लिखने वाला पेन और सिलने वाला सिव, तो एक्सपेंसिव। बोलो एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव। शब्दों को तोड़ करके सिलेबस के साथ पढ़ना चाहिए। सिलेब हाँ, Expensive. सिलेबल के साथ क्या हुआ? Expensive. हाँ बोलो एक्सपेंसिव। Expensive. आप साथ में बोलो एक्सपेंसिव, Expensive. एक्सपेंसिव। Expensive. ठीक है, कार्स महंगी है, Cars are expensive. कार्स आर एक्सपेंसिव, कार्स आर एक्सपेंसिव। कार्स महंगी थी, Cars are expensive. कार्स वर एक्सपेंसिव, कार्स वर एक्सपेंसिव। कार्स महंगी होगी, कार्स विल बी एक्सपेंसिव, कार्स विल बी एक्सपेंसिव। क्या ये क्लियर है भाइयों Yes, sir, clear. और बहनों? पक्का? आगे बढ़े। Yes, sir. अभी हमने देखा पॉजिटिव वाक्य, अब इसका देखेंगे नेगेटिव वाक्य। ठीक है, तैयार हो आप सभी? Yes, sir. आर यू रेडी? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. समझ में आ रहा है? Yes, sir. नहीं आया तो पूछ Yes, लेना। जबरन नहीं, यस सर। ठीक, नहीं आया तो पूछ लेना, नहीं बताऊंगा। बोले सर, और सर ये क्या बात है? बोले ठीक। अब देखा, इसी का अगर हम लोग इसका नेगेटिव देखें तो कुछ नहीं करना है। Subject. सब्जेक्ट इज एम आर, ठीक है, ऐसा कैसे रहेगा? इसमें नॉट आ जाएगा, लगा दोगे नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। इसी का इसका भी नेगेटिव बनाना हो तो वाज वर नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। इसका नेगेटिव बनाना तो इस इन दोनों के बीच में आएगा नॉट, विल नॉट बी। क्या बोलोगे? बोलो विल नॉट बी, विल नॉट बी। ठीक है, नहीं है, नहीं था, नहीं होगा। नहीं। नहीं है, नहीं था, नहीं होगा। नहीं है तो इज एम आर नॉट, नहीं था तो वाज वर नॉट, नहीं होगा तो विल बी नॉट, विल नॉट बी, विल नॉट बी, विल नॉट बी। समझ आ जा, दोनों साथ में बनाते हैं। मैंने कहा इंग्लिश आसान है, इंग्लिश इज इजी। इंग्लिश आसान नहीं है, इंग्लिश इज नॉट इजी, इंग्लिश इज नॉट इजी। इंग्लिश आसान थी, इंग्लिश वॉज इजी, इंग्लिश आसान नहीं थी। इंग्लिश वॉज नॉट इजी, इंग्लिश आसान होगी। इंग्लिश विल बी इजी, इंग्लिश आसान नहीं होगी। इंग्लिश विल बी नॉट इजी, इंग्लिश विल नॉट बी 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 इजी। वेरी गुड। मैंगोज, एक से ज्यादा आम, तो मैंगोज आ रहेगा, मैंगोज इज, मैंगोज आर। आम टेस्टी है, मैंगोज आर टेस्टी या फिर डिलीशियस। ठीक है, मैंगोज टेस्टी नहीं है, मैंगोज आर नॉट टेस्टी या फिर मैंगोज आर नॉट डिलीशियस। ठीक है, मैंगोज डिलीशियस थे, मैंगोज वर डिलीशियस। बोलो मैंगोज वर डिलीशियस, मैंगोज डिलीशियस नहीं थे। मैंगो नहीं बेटा, मैंगोज, मैंगोज, मैंगोज वर नॉट डिलीशियस। मैंगोज टेस्टी होंगे, Mangoes will be tasty. मैंगोज विल बी डिलीशियस, मैंगोज टेस्टी नहीं होंगे। Will not टेस्टी बोल दो, डिलीशियस बोलो, दोनों की। मैंगोज विल नॉट बी डिलीशियस, मैंगोज विल नॉट बी टेस्टी। चाय गरम है, टी इज हॉट, हॉट नहीं हॉट। चाय गरम नहीं है, टी इज नॉट हॉट, टी इज नॉट हॉट। चाय गरम थी, टी वॉज हॉट, टी वॉज हॉट। चाय गरम नहीं थी, वॉज नॉट हॉट, टी वॉज नॉट हॉट। चाय गरम होगी, tea will be hot. टी विल बी हॉट। चाय गरम नहीं होगी, Tea will be not be hot. टी विल नॉट बी हॉट, टी विल नॉट बी हॉट, टी विल नॉट बी हॉट। वेरी गुड। ठीक है, मैंने बोला संदीप, संदीप मेरा भाई है, संदीप इज माई ब्रदर, संदीप इज माई ब्रदर। संदीप मेरा भाई था, संदीप, संदीप इज नॉट माई ब्रदर। संदीप मेरा भाई था, संदीप वॉज माई ब्रदर। संदीप मेरा भाई नहीं था, Sandeep was not my brother. संदीप वॉज नॉट माई ब्रदर। संदीप मेरा भाई होगा, Sandeep will be my brother. संदीप विल बी माई ब्रदर। संदीप मेरा भाई नहीं होगा। Sandeep will not be my brother. वेरी गुड। मैं तुम्हारे साथ हूँ तो बोलेंगे आई एम विद यू, आई एम विद यू, आई एम विद यू। मैं तुम्हारे साथ हूँ, I am with you. आई एम विद यू। मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, I am with not you. आई एम नॉट विद यू। क्या मैं तुम्हारे साथ हूँ? तो अभी भूल जाओ, क्या वाला बाद में पढ़ेंगे। मैं तुम्हारे साथ में था, आई वॉज विद यू। मैं तुम्हारे साथ नहीं था, आई वॉज नॉट विद यू। फिर आता मैं तुम्हारे साथ हूँगा, I will be आई विल बी विद यू।
मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँगा। I will not be with you. आई विल नॉट बी विद यू, आई विल नॉट बी विद यू, आई विल नॉट बी विद यू। क्या यहाँ तक क्लियर है? आप देखेंगे इसका तीसरा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव मतलब जब प्रश्न करने की बारी आती है, ठीक है, जब क्या से आपको प्रश्न करना हो तो कुछ नहीं करना, सिंपल सा हेल्पिंग आपको उठा करके आगे रख दो, जो इज दिख रहा है इसको उठा करके आगे रखो और सब्जेक्ट को उसके पीछे कर दो और ऑब्जेक्ट वही का वही रहेगा। क्या किया हमने? सब्जेक्ट और हेल्पिंग ऑफ की अदला बदली की। हेल्पिंग ऑफ आगे आ जाएगी, सब्जेक्ट पीछे चले जाएगा। कब? क्वेश्चन करते समय पीछे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक है। इधर भी वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इधर विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्वेश्चन मार्क। अब जब आप इस तरीके के वाक्य बोलते हो, क्या आप राहुल हो, क्या आप इंदौर में हो, क्या किताबें अच्छी है, क्या ये अच्छी है, क्या ये कैमरा आपके लिए परफेक्ट है, क्या ये मोबाइल महंगा है, क्या कार, क्या आपके पापा घर पर है, क्या कोई घर पर है, ठीक है, क्या ये आपकी किताब है, क्या ये आपका पेन है। जब हम क्या से कोई प्रश्न करते हैं, क्या तुम भूखे हो, क्या तुम प्यासे हो, क्या तुम लूले हो, क्या तुम लंगड़े हो, ऐसा हम लोग बोलते कि नहीं, ठीक है। तो जब क्या से हम क्वेश्चन करेंगे तो हेल्पिंग ऑफ को उठा करके क्या करेंगे? सब्जेक्ट के आगे। और वही सिंपल, जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग ऑफ यहाँ लगती थी वही हेल्पिंग ऑफ आगे आएगी। आई के आगे क्या आ जाएगा? एम। ही के आगे क्या आ जाएगा? इज। शी के आगे क्या आ जाएगा? इज। अच्छा, कौन से दुनिया में शी के आगे आर कहाँ से आ जाएगा? ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब। जैसा आई एम है तो हो जाएगा एम आई, आई एम है तो क्या हो जाएगा? एम आई। ही इज है तो क्या हो जाएगा? इज ही। शी इज है तो क्या हो जाएगा? इज शी। पापा इज तो क्या हो जाएगा? इज फादर। मदर इज तो क्या बोलोगे? इज मदर। चेयर इज तो क्या बोलोगे? चेयर्स आर तो क्या बोलोगे? आर चेयर्स। बुक्स आर तो क्या बोलोगे? आर बुक्स। कैमरा इज तो क्या बोलोगे? इज कैमरा। पेन इज तो आप बोलोगे इज पेन, इज पेन। एसी इज तो क्या बोलोगे? इज एसी, इज एसी। वेरी गुड। फादर इज तो क्या बोलोगे? इज फादर। एलईडी इज तो इज एलईडी, इज एलईडी। स्कूल इज my brother is my brother, is my brother. My father is my father, is my father. Your personality is your personality is your personality is your। जो पीछे आ रहा वही आगे आएगा, जो पीछे आ रहा वही हेल्पिंग ऑफ आगे आएगी, ठीक है। वी आर तो क्या बोलोगे? आर वी। यू आर तो आर यू क्या बोलोगे? आर यू। दे आर आर दे। कुछ नहीं, हेल्पिंग आपको आगे करना है, इतना सोच विचार क्यों कर रहे हो बार बार, ठीक है। मैंने बोला दे आर तो क्या बोलो? बस पीछे कर दो, जो पीछे लगा रहा उसको आगे कर दो। दे आर आर दे। वी आर आर वी। एम मैंने बोला आई एम एम आई, ठीक है। शी इज शी। माई मदर इज माई मदर, इज माई मदर। माई फादर इज माई फादर। इंडिया इज इंडिया, इज इंडिया, ठीक है। सिटी इज सिटी। बुक्स आर बुक्स। समझ में आ रहा? क्या से जब प्रश्न करोगे तो हेल्पिंग आपको उठा करके आगे रखना है। सब्जेक्ट सिंगुलर तो हेल्पिंग ऑफ सिंगुलर रखना, सब्जेक्ट प्लूरल तो हेल्पिंग ऑफ प्लूरल रखना। तो मैंने फिर आप तीनों साथ में बनाना। मोबाइल इज, मोबाइल बंद है तो मोबाइल इज ऑफ, मोबाइल इज ऑफ। मोबाइल बंद नहीं है, मोबाइल इज नॉट ऑफ। तो देखो मोबाइल इज की जगह हो जाएगा इज मोबाइल। जब क्या से क्वेश्चन करो, क्या मोबाइल तो इज मोबाइल, इज मोबाइल। क्या मोबाइल बंद है? इज मोबाइल ऑफ, इज मोबाइल ऑफ, इज मोबाइल ऑफ। मोबाइल बंद था, मोबाइल वॉज ऑफ, मोबाइल वॉज ऑफ। मोबाइल बंद नहीं था, मोबाइल वॉज नॉट ऑफ। अब जब क्वेश्चन करना कि क्या मोबाइल, तो वो मोबाइल वॉज की जगह हो जाएगा वॉज मोबाइल। क्या मोबाइल बंद था? वॉज मोबाइल ऑफ, वॉज मोबाइल, वॉज मोबाइल, मोबाइल ऑफ होगा। मोबाइल विल बी ऑफ, मोबाइल विल बी ऑफ। मोबाइल ऑफ नहीं होगा, मोबाइल विल नॉट बी ऑफ, मोबाइल विल नॉट बी ऑफ। क्या मोबाइल बंद होगा? विल मोबाइल बी ऑफ, विल मोबाइल बी ऑफ, विल मोबाइल बी ऑफ। किताबें एक से ज्यादा तो बुक्स आर या बुक्स इज? किताबें यूजफुल हैं, बुक्स आर यूजफुल। किताबें उपयोगी नहीं है, बुक्स आर नॉट यूजफुल, बुक्स आर नॉट यूजफुल। क्या किताबें, तो आप बोलोगे आर बुक्स। क्या किताबें यूजफुल है? आर बुक्स यूजफुल। किताबें यूजफुल थी, बुक्स वाज आएगा बेटा, वर आएगा। बुक्स वर यूजफुल, बुक्स वर यूजफुल। किताबें यूजफुल नहीं थी, बुक्स वर नॉट यूजफुल, बुक्स वर नॉट यूजफुल। क्या किताबें, तो वाज बुक्स या वर बुक्स? वर बुक्स। क्या किताबें उपयोगी थी? वर बुक्स यूजफुल। वेरी गुड, बहुत शानदार। मैंने कहा किताबें उपयोगी होगी, बुक्स विल बी यूजफुल, बुक्स विल बी यूजफुल। किताबें उपयोगी नहीं होगी, बुक्स नहीं, बुक्स विल नॉट बी यूजफुल।
तो क्या किताबें उपयोगी होगी? Will books not useful? विल बुक्स बी, विल बुक्स बी, विल बुक्स बी यूजफुल, यूजफुल, वेरी गुड। मैं व्यस्त हूँ, आई एम बिजी, मैं व्यस्त नहीं हूँ। I am not busy. क्या मैं व्यस्त हूँ? एम आई बिजी, मैं व्यस्त था। I was busy. आई वॉज बिजी, मैं व्यस्त नहीं था। I was not busy. क्या मैं बिजी था? I was busy. वॉज आई बिजी, मैं व्यस्त रहूंगा। I will be busy. मैं व्यस्त नहीं रहूंगा। क्या मैं बिजी रहूंगा? Will I be busy? विल आई बी बिजी, विल आई बी बिजी, विल आई बी बिजी। क्या यहाँ तक क्लियर है सभी को? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. कोई डाउट? यहाँ तक क्लियर है ना? Yes, sir. आइए अब इसके सेंटेंसेस बनाएंगे फटाफट, जितने हो सके उतने सेंटेंस बनाएंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा हम बोलेंगे, देखो अभी हमने पढ़ा, अब बार बार बोलने की कोशिश करना है, अलग अलग इसके सेंटेंसेस बनाना है। तैयार हो आप लोग? Yes, sir. आर यू ऑलरेडी? Yes, sir. आर यू ऑलरेडी? Yes, sir. ओके, वेरी गुड। हाँ, ये हाउ इज द जोश? Yes, sir. ठीक, मैंने कहा मैं टीचर हूँ, I'm teacher. मैं टीचर था, I was teacher. आई वॉज टीचर, मैं टीचर हूँगा, I will be teacher. आई विल बी टीचर, आई विल बी टीचर। अगर कोई मशीन खराब होती है उसके लिए बोलते हैं आउट ऑफ सर्विस। Out of service. बोलो आउट ऑफ सर्विस, Out of service. आउट ऑफ सर्विस। Out of service. कंप्यूटर खराब है, Computer is out of service. कंप्यूटर इज आउट ऑफ सर्विस, कंप्यूटर इज आउट ऑफ, कंप्यूटर खराब था। Computer was out of service. हाँ, कंप्यूटर की कंप्यूटर, हाँ, कंप्यूटर वॉज आउट ऑफ सर्विस। कंप्यूटर खराब होगा, Computer will be out of service. कंप्यूटर विल बी आउट ऑफ सर्विस, कंप्यूटर विल बी आउट ऑफ सर्विस। ठीक है, मैंने बोला मार्कर ब्लैक है, Marker is black. मार्कर इज ब्लैक, मार्कर ब्लैक था, Marker was black. मार्कर वॉज ब्लैक, मार्कर ब्लैक होगा। Marker will be black. चाय गर्म नहीं है, चाय गर्म Tea is नॉट हॉट, टी इज नॉट हॉट, टी इज नॉट हॉट, चाय गर्म नहीं थी। was not hot. टी वॉज नॉट हॉट, टी वॉज नॉट हॉट, चाय गर्म नहीं होगी। Tea will be not hot. टी विल नॉट बी हॉट, टी विल नॉट बी हॉट, टी विल नॉट बी हॉट, वेरी गुड। कमरा खुला है, रूम इज ओपन, रूम इज ओपन, कमरा खुला था, Room was open. रूम वॉज ओपन, कमरा खुला होगा। Room will be open. क्या आप, तब बोलोगे आर यू, क्या आप विद्यार्थी हो? Are you a student? आर यू स्टूडेंट, क्या तुम विद्यार्थी थे? वर यू, वर यू स्टूडेंट, वर यू स्टूडेंट, क्या तुम विद्यार्थी होंगे? विल यू बी, विल यू बी स्टूडेंट, विल यू बी, विल यू बी। जब आपको बता दिया कि क्या वाले क्वेश्चन करना हो तो हेल्पिंग ऑफ आगे आएगी, हेल्पिंग ऑफ आगे आएगी। जब क्या से हम बोलते हैं वाक्य की क्या कोई व्यक्ति कुछ है तो आप बोलोगे इज एम आर आगे आ जाएगा, क्या कोई व्यक्ति कुछ था तो वाज वर आगे आ जाएगा, क्या कोई व्यक्ति कुछ होगा तो विल बी आगे आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना, जैसे मैंने बोला क्या इंग्लिश, तो आप बोलोगे इज इंग्लिश, क्या इंग्लिश आसान है? इज इंग्लिश इजी, क्या इंग्लिश आसान थी? वॉज इंग्लिश इजी, वॉज इंग्लिश इजी, क्या इंग्लिश आसान होगी? बी इजी, विल इंग्लिश बी इजी, विल इंग्लिश बी इजी। पहले आएगी हेल्पिंग ऑफ, फिर आएगा आपका सब्जेक्ट, फिर आएगा बी, फिर आएगा आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैंने बोला कुर्सियाँ, तो क्या कुर्सियाँ, तो इज चेयर, चेयर्स या आर चेयर्स? आर चेयर्स। क्या कुर्सियाँ टूटी हुई है? आर चेयर्स ब्रोकन, आर चेयर ब्रोकन, बेटा आर आएगा, मतलब उसको ब्रोकन नहीं ब्रोकन पढ़ते हैं। आर चेयर्स ब्रोकन, आर चेयर्स ब्रोकन। क्या कुर्सियाँ टूटी हुई थी? वर चेयर्स, वर चेयर्स ब्रोकन, वर चेयर्स ब्रोकन। क्या कुर्सियाँ टूटी हुई होगी? विल चेयर्स बी, Chairs be broken. विल चेयर्स बी ब्रोकन, विल चेयर्स बी ब्रोकन, विल चेयर्स बी। क्या पापा, तो आप बोलोगे इज फादर, क्या पापा तो वॉज फादर, क्या पापा तो विल फादर बी, विल फादर बी। क्या पापा घर पर है? एट होम, Is father at home? इज फादर एट होम, इज फादर एट होम। क्या पापा घर पर थे? वॉज फादर एट होम, वॉज फादर एट होम। क्या पापा घर पर होंगे? विल फादर बी एट होम, 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 वेरी गुड। क्या संजना, तो इज संजना, क्या बोलेंगे? इज संजना। क्या संजना बिजी है? Is Sanjana busy? इज संजना बिजी, इज संजना बिजी। क्या संजना बिजी थी? वॉज संजना बिजी, वॉज संजना बिजी। क्या संजना बिजी होगी? वेरी गुड। विल संजना बी बिजी, विल संजना बी बिजी। ठीक है, क्या खाना, तो इज फूड, इज फूड, और भूतकाल में वॉज फूड, और भविष्य में विल फूड बी, विल फूड बी। क्या खाना डिलीशियस है? इज फूड डिलीशियस। क्या खाना स्वादिष्ट था? Was food delicious? वॉज फूड डिलीशियस, वॉज फूड डिलीशियस। क्या खाना स्वादिष्ट होगा? विल फूड बी डिलीशियस, विल फूड बी डिलीशियस, विल फूड बी डिलीशियस, वेरी गुड। फिर मैंने बोला क्या चाय ठंडी है? कोल्ड। इज टी, हाँ इज चाय, इज टी कोल्ड, इज टी कोल्ड। क्या चाय ठंडी थी? वॉज टी, वॉज टी कोल्ड, वॉज टी कोल्ड। बेटा चाय गिन के नहीं सकते इसलिए वॉज आएगा। वॉज टी कोल्ड, वॉज टी कोल्ड। क्या चाय ठंडी होगी? हाँ, विल चाय भी ठंडी, हाँ विल टी बी कोल्ड, विल टी बी कोल्ड, विल टी बी कोल्ड। चले गए। तो
अभी क्या ये तीनों चीज़ें क्लियर है? Yes, sir. आइए एक दो सेंटेंस और बनाते हैं, उसके बाद इसको चैप्टर को समाप्त करते हैं। ठीक है, मैंने बोला क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन इज इजी, क्वेश्चन इज इजी, क्वेश्चन आसान नहीं है, Question is not easy. क्वेश्चन इज नॉट इजी। क्या क्वेश्चन आसान है? इस क्वेश्चन इजी, क्वेश्चन आसान था, Question was easy. क्वेश्चन वॉज इजी, क्वेश्चन वॉज इजी, क्वेश्चन आसान नहीं था, Question was not easy. क्वेश्चन वॉज नॉट इजी। क्या क्वेश्चन आसान था? Was question easy. वॉज क्वेश्चन इजी, वॉज क्वेश्चन इजी, क्वेश्चन आसान होगा, Question will be easy. क्वेश्चन विल बी इजी, क्वेश्चन आसान नहीं होगा, Question will not be easy. क्वेश्चन विल नॉट बी इजी, क्वेश्चन विल नॉट बी इजी। फिर आता है, ये हो गया क्लियर, पक्का? Yes, sir. अब मैं आप सभी के लिए एक टेस्ट दे रहा हूँ, और टेस्ट दे रहा हूँ आपको, उसका आ गया ग्रीन बाबू, आ गया। ठीक है, कुछ सेंटेंस दे रहा हूँ आपको, इनका इंग्लिश करना है। आर यू रेडी? Yes, sir. तैयार हो? Yes, sir. नोटबुक निकालो, आप लोग भी दोस्तों अपनी नोटबुक निकालो और टेस्ट देना शुरू करो। देखते हैं कि आपने कितना सीखा और मैं आपको कितना सिखाने में सफल रहा। यदि आप सेंटेंस बना पाए तो मैं आपको सिखाने में सफल रहा, यदि आप सेंटेंसेस नहीं बना पाए तो मैं आपको सिखाने में असफल रहा साथियों। ठीक है, तो सबसे पहला सेंटेंस है, मैंने बोला वह, खाली अभी इसका हिंदी लिखते हैं ना और इंग्लिश के लिए जगह छोड़ते हैं ना, एक एक लाइन हिंदी इंग्लिश के लिए जगह छोड़ना। वह अमीर है, वह अमीर है। राहुल मेरा भाई है, राहुल मेरा भाई है। तीसरा, अनीता इंदौर में है, अनीता इंदौर में है। इंदौर में के लिए बोलेंगे इन इंदौर। ठीक है, अनीता इंदौर में है, इन इंदौर। चौथा, पापा खंडवा से बाहर है, पापा खंडवा से बाहर है। बाहर, खंडवा से बाहर के लिए बोलेंगे आउट ऑफ खंडवा, आउट ऑफ खंडवा। ठीक है, फिर नेक्स्ट मैंने बोला रोहित आपके साथ हैं, आपके साथ है के लिए बोलेंगे विद यू, विद यू। रोहित आपके साथ है विद यू। ठीक है, आपके साथ है विद यू। ठीक है गाइस, अभी पहले मैं सबको लिखवा दूँ, उसके बाद एक साथ लिख लेना ना, जो छूट गया उसको आगे पीछे कर सकते, कोई दिक्कत नहीं ना, मैं भी पूरा इकट्ठा बता दूँगा। फिर यहाँ पर मैंने बोला इंदौर साफ शहर है, इंदौर साफ शहर है। परीक्षा आसान थी, परीक्षा आसान थी। मैं व्यस्त हूँ, मैं व्यस्त हूँ। नेक्स्ट, कॉफ़ी गरम नहीं है, कॉफ़ी गरम नहीं है। अगला, कॉफ़ी गरम नहीं है। वे मेरे भाई नहीं हैं, वे मेरे भाई नहीं हैं। क्या खंडवा अच्छा शहर है? क्या खंडवा अच्छा शहर है? क्वेश्चन मार्क। क्या खंडवा अच्छा शहर है? राहुल स्वस्थ है, राहुल स्वस्थ है। हम इंदौर में थे, हम इंदौर में थे। क्या रोहित घर पर था? क्या रोहित घर पर था? घर पर था के लिए बोलेंगे एट होम। क्या रोहित घर पर था? संगीता बीमार नहीं थी, संगीता बीमार नहीं थी। बीमार के लिए बोलेंगे इल। ठीक है, संगीता बीमार नहीं थी। क्या आप भोपाल में होंगे? क्या आप भोपाल में होंगे? क्वेश्चन मार्क। भोपाल में के लिए बोलेंगे इन भोपाल, इन भोपाल। क्या आप भोपाल में होंगे? इन भोपाल। ठीक है,
अगला लिखा क्या क्या राकेश अच्छा लड़का है? क्या राकेश अच्छा लड़का है? क्वेश्चन मार्क। क्या राकेश अच्छा लड़का है? किताबें महंगी नहीं हैं। किताबें महंगी नहीं है, महंगी के लिए बोलेंगे एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव, किताबें महंगी नहीं हैं। फिर मैंने बोला क्या आप चिंतित थे? क्या आप चिंतित थे? क्या आप चिंतित थे? आप एक डॉक्टर होंगे। आप एक डॉक्टर होंगे। वे मेरे साथ नहीं रहेंगे। वे मेरे साथ नहीं रहेंगे। मेरे साथ के लिए बोलेंगे विद मी। चलिए गाइस, इतने सेंटेंस है, इतने सारे सेंटेंसेस को आपको बनाना है फटाफट। चलो अब इसमें जो छूट गया है आप लोगों को भी साथियों, इन सब का आंसर मुझे कमेंट्स करके देना है, ठीक है। और जितना बेहतर गाइस आपने, हाँ अगर आपको कोई डाउट आए तो एक बार वीडियो को रिवाइज ज़रूर कर देना। और यदि आपको फिर भी कोई डाउट रहा हो तो साथियों मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, मैं इसका आंसर आपको अगले वीडियो में ज़रूर दूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दिल की गहराइयों से इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए।